बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आजकल जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करते होंगे, चाहे वो फेसबुक हो या टिकटॉक हो, तो आपको एक ही चीज़ मिलती होगी और वो चीज़ है एक तरफ मुफ्ती साहब और दूसरी तरफ इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब। अब पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जिसमें इस्तेहकाम हो, जो अच्छाई की तरफ गामज़न हो। यहाँ पर हर शोबे में खराबियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पर अब एक नई चीज़ आ गई है और ये फ़िरका वारियत है। ये फ़िरका वारियत का मसला पाकिस्तान को बहुत अरसे से फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आज के तनाज़ुर में हम ये देखेंगे कि इसके पीछे क्या पस पर्दा हक़ाइक़ हैं जिसकी वजह से ये दोबारा से सर उठा रहा है और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी, माशी और मजहबी तनाज़ुर में इसको देखेंगे। तो पस मंज़र इसका कुछ यूँ है कि ये 5th जनरेशन वार की ही एक कड़ी है। फिर दोस्तों, पहले भी हम अपनी वीडियोज़ में 5th जनरेशन वार को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये कैसे 5th जनरेशन वार से इसकी कड़ी मिलती है, तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि बगैर हथियार उठाए अगले को मार दो। अब वो कैसे मारना है? जैसे पाकिस्तान को सियासी तौर पर मारा गया है तकसीम डालकर, जैसे पाकिस्तान को माशी तौर पर मारा गया है कर्ज़ों तले दबा कर, कर्ज़ों का बोझ डालकर, IMF के चुंगल में फंसा कर, यूँ अब एक नया हथियार जो लॉन्च किया गया है, जो कि 5th जनरेशन वार की ही कड़ी है, जो कि फ़िरका वारियत है। अब प्यारे दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान की सियासी और माशी मैदान में अदम इस्तेहकाम है, वहीं पर उम्मत मुस्लिमा को कितने ज़्यादा मसाइल का सामना है। अब देखें कि इज़राइल फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चों के गले काट रहा है, उन पर जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान जिससे उम्मत मुस्लिमा का सबसे तगड़ा बड़ा और न्यूक्लियर मुल्क कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान है भी, सारी दुनिया, सारी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि ये पाकिस्तान उन मज़लूम लोगों की हमायत में बोलेगा, उनके लिए इसके मज़ाइल बोलेंगे, उनके लिए इसकी जो अपनी अवाम है वो बोलेगी। लेकिन इसी तनाज़ुर में हम देखते हैं कि अब अवाम को उस चीज़ से दूर करने के लिए फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है। ये फ़िरका वारियत ऐसी चीज़ है जिसने माज़ी में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ ख़ास तब्दीली नहीं आई। आप देखें कि वहाँ पर मुसलमान मर रहे हैं और यहाँ पर हम आपस में लड़ रहे हैं। हमें मुत्हिद होकर उनका साथ देना था, लेकिन हम एक तरफ मिर्ज़ा साहब और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब हैं। हम इसी फ़िरका वारियत का शिकार हो गए और आपस में बढ़ गए। यूँ हमारा दुश्मन जो ताक में रहता है कि कोई ना कोई सुराख मिले जिससे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके, उससे वो सुराख भी मिला, उसको प्लेइंग फील्ड भी मिली, जो कि उसने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल की। जब उसने देखा कि पाकिस्तान के लोग और यहाँ के मकामी अवाम फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं, तो उसने एक और हथियार के तौर पर फ़िरका वाराना फसादात को हवा दी। यूँ अब अवाम तकसीम दा तकसीम है, सियासी मैदान में तकसीम है, माशियत बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है और मजहबी मैदान की जो तकसीम थी अब उसे हवा दी जा रही है। प्यारे दोस्तों, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि मुसलमानों के आपस में जो इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के मरासम है उनको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि जब पाकिस्तान में अमन कायम होगा तो वो दूसरे ममालिक में भी अमन चाहेगा, लेकिन जब इसमें अपने लोग ही एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और फ़िरका वारियत आम हो जाएगी, अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, तो पाकिस्तान अपने लोगों को संभालेगा या दूसरे लोगों की हमायत करेगा? दूसरे ममालिक जो इसकी तरफ देख रहे हैं, फिर पाकिस्तान उनकी मदद कैसे करेगा? ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दूर हैं।
5th जनरेशन वार, जिसके मतलब हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ये एक पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर कातिल साबित हो रहा है। लेकिन हमारी आवाम इसको समझने से एक तरफ तो कासर है, दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खुद अपना रही है, जो कि हमारे दुश्मन की पॉलिसी है। खुद तकसीम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उम्मत मुसलमान के बहुत सारे मसाइल हैं जो इल्तवा का शिकार हैं। OIC है जो कि कोई तगड़ी आवाज़ साबित नहीं हो रही। पाकिस्तान सबसे तगड़ा इस्लामी मुल्क है जिसकी कोई अपनी तगड़ी आवाज़ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए, दुनिया की सियासत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जोग्राफियाई लिहाज से भी पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना होगा। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तभी हम दुश्मन के हथकंडों को पहचान सकेंगे और दुश्मन की चालों को, 5th जनरेशन वार को नाकाम कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे ही हम तकसीम दर तकसीम चले आते रहे और ऐसे ही रहेंगे। अगर हमने अमन इस्तेहकाम चाहना है, अमन इस्तेहकाम पर गामज़न होना है, तो हमें इन हथकंडों को समझना होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ये वीडियो देखी। आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। काइंडली इन चीज़ों को समझें और पाकिस्तान और कश्मीर के अमन के लिए और अवामी फलाह व बहबूद के लिए आगे बढ़ें, ताकि अमन कायम हो सके, दुश्मन की साजिशें नाकाम हो सकें। अल्लाह निगहबान फ़ी अमानिल्लाह।